हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वैसे ही आपका हेलोरीन्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है ना। बट जो हेलोरीन्स की रिएक्टिविटी होगी वो बेंजीन से क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन ग्रुप है उसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना, इसलिए लेस रिएक्टिव होगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और दूसरी बात, जो हेलोरीन्स होता है इसमें जो हेलोजन होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। वो आने वाले ग्रुप को कहाँ पे भेजते हैं, इसका मतलब आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्यों भेजते हैं? बिकॉज ऑफ रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऐसा इसलिए होता है कि जो रिजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपने उसमें पढ़े थे जब मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले में बताया था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हेलोरीन है, हेलोजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये आपका इधर आएगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो इधर इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव होगा। फिर क्या होगा, ये वाला अगर इधर आएगा तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इधर डबल बॉन्ड एक्स। ठीक है ना। फिर क्या है, अगर यहाँ जाता है तो ये क्या जाएगा, इधर। यहाँ हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। तो देन इसके बाद इधर, ये इधर। आप स्ट्रक्चर कौन सा देखिए, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ, इन तीनों स्ट्रक्चर में देखिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है, आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, फिर से आर्थो पोजीशन पर। तो हेलोरीन्स में जो हेलोजन ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसी पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा इसी पोजीशन पर। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, वो कहाँ पर अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा दूं यहाँ पे। जैसे हेलोजिनेशन, व्हाट डू मीनिंग बाय द हेलोजिनेशन बच्चों? हेलोजिनेशन का मतलब इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हेलोजन ग्रुप। किसका? हेलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन। जैसे लाइक दिस, पहले से मान लीजिए क्लोरीन है, इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट कराया। इन प्रेजेंस ऑफ क्या हुआ, एनहाइड्रस AlCl3। ये किसका वर्क करता है, लेविस एसिड का वर्क करता है। तो ये बताइए, जो रिजोनेंस की वजह से जो Cl कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये दो प्रोडक्ट बनाने के इसके प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये Cl हो गया आपका प्लस आपका इधर भी हो गया Cl। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे भी Cl होगा, इसे को बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये क्या आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसे और क्या बोल देते हैं, 1,2 आइसोसिनेम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसे क्या बोलेंगे, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, 1,4 क्या होगा, डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर, और ये वाला कौन सा होगा, माइनर। इस तरीके से मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है। तो फिर कुछ और हेलोजिनेशन के अलावा और आपको करा देते हैं। और क्या देता है ये आपका, सेकेंड नाइट्रेशन।
व्हाट डू यू मीन बाय द नाइट्रेशन? इंट्रोड्यूसिंग ऑफ NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना? इनटू बेंजीन रिंग कॉल्ड नाइट्रेशन। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ बेंजीन रिंग कॉल्ड नाइट्रेशन। गॉट इट? तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन से होते हैं? जब भी आपको नाइट्रेशन कराना हो तो याद रखना कंसंट्रेटेड NO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये आपके क्या होते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर होते हैं। तो इनको जब रिएक्ट कराते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है तो इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जैसे हेलोजन बेटा आर्थन पैरा पोजीशन में जाएगा तो वैसे ही भी जाएगा। ये क्या होगा? Cl, ये क्या होगा? NO2 प्लस ये Cl और ये क्या होगा? NO2। इसे क्या बोलते हैं? 1 ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद थर्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नंबर 1 एल्काइलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्काइलेशन बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द एल्काइल ग्रुप। किसका इंट्रोडक्शन करा है? एल्काइल ग्रुप का। जैसे देखो आपका क्लोरोबेंजीन था सपोज पहले से, तो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना हो तो एल्काइल लाइट के साथ लेकर आओ। CaCCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनेगा बताओ? Cl और ये क्या होगा? CH3 प्लस और क्या बनेगा? Cl CH3। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन। और ये क्या होगा आपका? पैराक्लोरो टॉलुइन, ठीक है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसके बाद है बेटा ध्यान रखना बी पार्ट एसाइलेशन। व्हाट इज एसाइलेशन? इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एसाइल ग्रुप। दरअसल एसाइल ग्रुप क्या होता है? ध्यान रखिएगा CH3CO ग्रुप, ये आपका एसाइल ग्रुप होता है। तो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एसाइल ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन। गॉट इट? तो कैसे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएं? जैसे ये क्लोरोबेंजीन है आपका। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लोरोबेंजीन। व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद किसके साथ? CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? एनहाइड्रस, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या देगा ये बताइए यहाँ पे? तो Cl COCH3 प्लस और क्या देगा आपका? Cl COCH3। तो यहाँ पे क्या बना? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन इसे क्या बोलते हैं? पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला क्या होगा आपका? माइनर प्रोडक्ट होगा। गॉट इट?
इसको क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन, एसाइलेशन बोलते हैं। लास्ट बेटा लास्ट टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल। इसके साथ रिएक्शन विद हाईली एक्टिव मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका हेलोजेन्स की, रिएक्शन विद मेटल। क्या होगा? रिएक्शन विद मेटल। तो यहां पे अगर हम देखें रिएक्शन विद मेटल में, ठीक है ना, ये आपका क्या है? हेलोरीन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके साथ इसको रिएक्शन कराएं? नंबर 1 रिएक्शन विद मैग्नीशियम ले लो। क्या बेटा? रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम। तो इसको मैग्नीशियम के साथ लेकर आए, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर। तो क्या देगा? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या हो जाएगा? MgCl। इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी गिरनार रिजल्ट है ड्राई ईथर, जैसे वो करते थे। अब यहाँ पे बी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इसके साथ रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं। इसमें 2 है बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम मेटल में 2 हैं। एक है फिटिक रिएक्शन। पहले फिटिक रिएक्शन को समझते हैं। फिटिक रिएक्शन, व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? तो यहाँ पे क्या होगा? when 2 molecule of halorine treated with sodium metal, treated with किसके साथ? सोडियम मेटल। when 2 molecule of halorine treated with sodium metal in presence of dry ether, तो देखो ये दोनों Cl निकल जाएगा आपका यहाँ से, चलेगा, दोनों Cl निकल जाएगा। तो क्या देगा? 2NaCl प्लस, और क्या देगा आपका? ये बाइफिनाइल। बाइफिनाइल या इसे क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल बोलते हैं। इसे बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोलते हैं। तो बेंजीन से ये कन्वर्जन में काम आता है। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आप लोग पढ़िएगा, कन्वर्जन भी आता है इसमें, ठीक है ना। तो देखो क्लोरोफिटिक रिएक्शन जस्ट लाइक क्या है ये? बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन में क्या होते थे? दोनों सेम एल्काइल हाइड किसके साथ लेकर आते थे? सोडियम मेटल के साथ। यहाँ पे क्या करा रहे? एराइल हाइड को लेकर आ रहे हैं किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है, कपलिंग हो जा रही है इसकी। क्या हो रही है? कपलिंग, जुड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड उसके बाद है आपका सेकेंड है वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सी? ये भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट। वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा बताइए? Cl प्लस क्या होगा? 2Na। इसमें ना एक एराइल हाइड लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? एल्काइल हाइड। इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर। तो क्या देता बताओ? ये क्या देता? CH3। और क्या होगा? ये टॉल्यूइन बन गया। और क्या दिया यहाँ पे? NaCl, 2NaCl, टॉल्यूइन बन गया। ऐसे आप इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, टॉल्यूइन कुछ भी बना सकते हो। ये टॉल्यूइन कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम होगा इसका मिथाइल बेंजीन। तो यही था हेलोजेन्स की रिएक्शन। कुछ कन्वर्जन है, कुछ आपको कन्वर्जन देते हैं इससे रिलेटेड जो आपको बताया आज। राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन। राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन। राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन।
कन्वर्जन क्या करना है आपको, यहाँ से जैसे मैंने कहा कि बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन टू बाइफिनाइल, यह क्या करेंगे, सेकेंड ब्रोमोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ब्रोमोबेंजीन टू बाइफिनाइल। थर्ड क्या है आपका, ठीक है, मैंने कहा क्लोरोबेंजीन टू इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू इथाइल बेंजीन। देखिए बच्चों, बेंजीन से आपको बाइफिनाइल बनाना, ये आपका बेंजीन है, ओके। नंबर आंसर करते हैं इसका, समझिए, ये आपका बेंजीन है। कन्वर्जन कैसे करते हैं, बेंजीन से कैसे बाइफिनाइल बनाए, बेंजीन को रिएक्ट कराएं Cl2, प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, FeCl3 डार्क, FeCl3 क्या होगा, डार्क। तो क्या देगा बताइए, ये आपका देगा क्लोरोबेंजीन देगा, क्या देगा आपको, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ क्या ले लें, ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, ये आपका बाइफिनाइल, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या आपका बेंजीन बन गया। तो पहले बेंजीन से क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन, फिर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बन जाएगा आराम से। फिर दूसरा है बेटा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, ये होता है ना ब्रोमोबेंजीन, इसको किसके साथ लिख रहे हैं, सोडियम के साथ ना, Br, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, ड्राई ईथर, यहाँ पे देखो एक साथ ही लिख दिया था, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा आपका 2NaBr प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए बाइफिनाइल बन गया, ठीक है ना। बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। फिर लास्ट में आपका क्लोरोबेंजीन टू इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू इथाइल। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन जो लिखे मैंने वो कौन सी है, ये है आपकी फिटिक रिएक्शन। आप क्लोरोबेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना, क्या लेंगे, बोल्ट्स फिटिक लेंगे, क्या लेंगे, बोल्ट्स फिटिक, ध्यान रखिएगा। इसे देखिए आपका क्लोरोबेंजीन है, तो हमें इसको इथाइल क्लोराइड के साथ मिलाना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या देगा बताओ, CH2CH3 प्लस क्या देगा 2NaCl, इसको बोलते हैं आप इथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल बेंजीन। तो नाउ बेटा दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल मेक द वीडियो ऑन एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, या NCERT डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।